नमस्कार भाइयों, आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। पर पुणे रेस के लिए 30 सितंबर 2023 के लिए पुणे में बारिश सुबह से बंद है। काफ़ी व्हाट्सएप में मैसेजेस घूमते रहते हैं, रेस कैंसिल है वगैरह वगैरह। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड का सुनिए मत। ऑफिशियल जो आए क्लब की वेबसाइट पे शायद 99% चेन्नई की रेस कैंसिल है, लेकिन पुणे की ज़रूर चालू है। ब्राइट सनशाइन है। अभी मेरी बात हुई पुणे में, मेरे काफ़ी दोस्त, मैं पुणे में 5 साल रहा था। मेरा एक ट्रैक का बंदा है, वो उधर ही काम करता है। ये मेरे वीडियो है तो कुछ गैर समझ हो रही है काफ़ी लोग को। ये मेरी सिस्टम कोई अलग है, सबकी कोई सिस्टम होती है। मैं घोड़े देखे बिना 10 रुपये को, बहुत दूर की बात, 5 रुपया भी नहीं लगाता। लकीली मैंने यूएसए में काम किया था, एक बहुत बड़ा ट्रेनर जॉन गॉस्डन करके, और उसका असिस्टेंट था चार्ल्स ओब्रायन करके। तो विंसेंट ओब्रायन का लड़का, विंसेंट ओब्रायन आयरलैंड का रशीद बैराम जी 20 साल तक चैम्पियन रहा था। तो उन्हों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। नहीं तो मैं भी ये जो 90% इंडिया का जो टिपस्टर और हैंडीकैपर होते हैं, वो कागज़ के जरिए से ये घोड़ा इसके साथ भागा था, ये टाइम में हुआ था, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब करते हैं। वो भी ठीक है, क्योंकि उनको क्या देखना क्या नहीं समझ में आता। मैं उनका कसूर नहीं बोलता, तो उनको मालूम ही नहीं क्या देखना, तो क्या करे बेचारे। तो मैं नसीब वाला था कि मुझे अच्छे गुरु मिल गए, और उन्हों से मैंने काफ़ी सीखा। इसलिए मेरी टिप्स पैडक के बाद ही होती है, ये मेरी टिप्स नहीं है। तो आपको ऐसा लगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, तो ये पॉइंटर्स कहते हैं, यानी कि रेस मेरे हिसाब से ये 3-4 घोड़े में होगी। फिर आखिर तो 30% मेरे हिसाब से थोड़ा फॉर्म पढ़ना, हैंडीकैपिंग करना, फिर 40% घोड़े की फिटनेस पैडक में आज की तारीख में 2 महीना पहले कैसा था, 3 महीने पहले भागा था, 1 साल पहले भागा था, उसकी हालत कैसी थी वो अलग होती है। आज की हालत 3 बजे की रेस हो तो 2:45 को वो कैसा दिख रहा है, वो सब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए एटलीस्ट, और मुझे उसका ज्ञान है। और फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हो गया है हिंदुस्तान में, वो है भाव। भाव का चढ़ा उतार, ऊपर नीचे जाना, वो बहुत खास करके मैसूर, दिल्ली ऐसे सेंटरों में, पूना में इतना नहीं होता, तो भी पता चल जाता है कि पैसे लगे। तो काफ़ी ट्रेनर वो ऐसे है कि घोड़े पे पैसे लगे तो ही घोड़ा पैर उठाता है, नहीं तो बाय बाय, भले कितना भी फिट दिखे लेकिन वो नहीं होता। तो ये ज़रा समझने की बात। तो आप ज़रूर मेरे उस पे आते, काफ़ी लोग आते हैं यही चैनल पे, तो नोटिफिकेशन घंटा का बटन दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कभी हूँ। तो रेस में चलते हैं। पहली रेस नो विप की है। मैं नो विप की रेस से भी थोड़ा दूर भागता हूँ। ये racingpulse.in कप है। 1 नंबर सुप्रीम स्पिरिट लास्ट रन में बहुत ड्रामा किया था गेट में जाने के लिए। फिर गेट में बड़ा टेम्परामेंटल मूडी घोड़ा है, और टॉप वजन पे जा रहा है 59 किलोस पे। तो 3 साल का बच्चा है, और नीचे का बॉटम वेट भी 3 साल का है। तो एक बच्चा 3 साल का दूसरे बच्चे को 7 किलो देना बहुत कठिन है, सिवाय कि वो एक क्लास ऊपर हो। मुझे नहीं लगता कि ये एक क्लास ऊपर है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ के वाहिद का घोड़ा 9 नंबर शी इज़ अ टीज़र विशाल बुंदे चला रहा है, उस पर थोड़ा चांस लूँगा अगर वो घोड़ा फिट दिखे तो। और 3 नंबर गैलोवे बे प्लेस हो सकता है, मलेश का घोड़ा। बाकी आज 2 रेस नो विप की है और एक 2000 मीटर की है। वो तीनों रेस से आप का तो छोटा अमाउंट खेलिए, का तो दूर रहोगे, तो आपके फ़ायदे में रहेगा मेरे हिसाब से। दूसरी रेस पे चलते हैं। दूसरी रेस है द फ्री प्रेस जनरल ट्रॉफी।
2000 मीटर की रेस है, क्लास 5 की है। ये 2000 मीटर की रेसों और क्लास 5 की रेस से भी मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो कोई भी घोड़ा जिसको चांस नहीं होता वो भाग जाता है जानबूझ के कि मैं रेस डील कर। पेसी का आपने देखा होगा, सुपर नेचुरल 10-12 लेंथ से भाग गया और पेस की ऐसी गड़बड़ कर दी। पेसी का बड़ा उसमें स्ट्रेटजी था। PS चौहान का घोड़ा को मालूम था कि ये करेगा, उसने आगे निकाला, बेचारा एक को मालूम नहीं, वो पीछे था तो पीछे ही रह गया, फ़ोटो में जस्ट मिस्ड। तो ये मसला होता रहता है। तो मैं और 5 के घोड़े जो होते हैं वो रिलायबल नहीं होते, कभी भागे तो भागे, नहीं तो उनके मूड पे आधार अनरिलायबल घोड़े होते। तो एक घोड़ा मास्टरी काफ़ी अच्छा भाग रहा, 2400 मीटर लास्ट टाइम। उनके ट्रेनर का कहना है कि अधिराज का कि लास्ट 200-400 मीटर में वो थक गया, जो मैं भी मानता हूँ। तो 2000 मीटर शायद अच्छा भागेगा, लेकिन टॉप वेट है 61 किलो, तो वो एक प्रॉब्लम है। 2 नंबर फ्रेंसिस्को नज़ार चिनॉय का लास्ट टाइम 1600 मीटर भागा था मैथसिंगर के साथ। वो काफ़ी आ रहा था पीछे से, तो 400 मीटर एक्स्ट्रा उसको शायद काम में आ जाए। एम्बर नाइट है मलेश नरेडू का। लास्ट टाइम नरेडू के 3 घोड़े भाग रहे थे और उसको कुछ ट्रैफिक में भी फंस गया था, तो वो भी शायद कुछ कर सकता है। तो ये रेस में मुझे, मैं तो पैडक वाला आदमी हूँ, अगर कोई फिट दिखे, नहीं तो ये रेस मैं छोड़ दूँगा। तीसरी रेस में चलते। तो तीसरी रेस है टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रॉफी, 1600 मीटर की रेस है, क्लास 1 की रेस है। ये मेरे हिसाब से 2 घोड़े में रेस होगी। एक है 2 नंबर शॉपिन पेस्टी श्रॉफ का, नीरज रावल चला रहा है क्योंकि रुइया का घोड़ा है और रुइया का रिटेनर नीरज रावल है। और एम्पियर शायर से मैं थोड़ा नाराज़ हूँ, उसके घोड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते, एक रेस बढ़िया, दूसरी ढीला, फिर वापस बढ़िया। और ये शॉपिन ने लास्ट टाइम ट्रैक रिकॉर्ड बनाया था। जो घोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बनाता है वो दूसरी बार जीतता नहीं, ऐसा काफ़ी लोग का मानना है। लास्ट टाइम DYF भी ट्रैक रिकॉर्ड किया था डिप, और वो भी शॉर्टेज से हार गया था। अभी शॉपिन और ये इसकी खासियत क्या है, कूद और लियोन दोनों घोड़े जीते हुए हैं, लेकिन स्टार्ट टू फिनिश जाए तो अभी इसमें क्या होगा कि कौन लीड लेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ये दोनों घोड़े पीछे से नहीं आते, अगर आगे गए तो टाइगर हो जाते, नहीं तो फिर है। तो ये मुस्तकिम आलम नरेंद्र लगड़ का कूद लियोन लास्ट टाइम फ़ोटो में हार गया, 50 किलो माइनस 1.5 किलो का अलाउंस, तो 49 पे जा रहा है, तो शायद दो लीड लेगा। अगर दोनों एक दूसरे के गले काटने निकले तो फिर इन कंटेंशन जीत सकता है। मेरा थोड़ा चॉइस है कूद लियोन, दूसरा शॉपिन, उसके बाद इन कंटेंशन। चौथी रेस पे चलते हैं। चौथी रेस indiarace.com ट्रॉफी। ये भी काफ़ी कम्पेटिटिव रेस कागज़ पे दिख रही है। 2-3 घोड़े का फॉर्म, सरफेस फॉर्म बहुत बढ़िया है। पैडक में जो अच्छा दिखेगा। क्लास 2 की रेस है। 1 नंबर बेबी बजूका पूना का, उसको ट्रैक बहुत पसंद है, लेकिन काफ़ी टाइम उसका फॉर्म नहीं ठीक था, लेकिन लास्ट रेस में कुछ बहुत बढ़िया और थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो जीत जाता था। लास्ट 100 मीटर में उसको जगह नहीं मिली भागने के लिए। और एक है एम्परर रॉड्रिक, जो मेरी पहली पसंद है। ये पेसी का घोड़ा था, बेंगलोर के आया, तो बेंगलोर में कुछ इंसिडेंट हुए थे, तो वो ठीक ठाक नहीं था। अभी के काम देखो तो बहुत बढ़िया काम है। पेसी का काम का वर्क स्टाइल मैं जानता हूँ, और बहुत बढ़िया काम पे जा रहा है। उमेश चल रहा है, क्योंकि PS को आई थिंक उम्र हो गई, रिटायरमेंट कभी भी हो सकती, तो उमेश को पेसी ग्रूम कर रहा है, तो थोड़ा भाव में भी फ़ायदा होगा।
तो एम्परर रॉड्रिक और टाइम एंड टाइड 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बच्चा क्लास 2 में बड़े अच्छे घोड़े के साथ भाग के कम बार जीतने का चांस होता है। वो टाइम एंड टाइड भी लास्ट टाइम फंस गया था। उसको भी जगह नहीं थी लास्ट 100-150 मीटर में। तो रेस मेरे हिसाब से टाइम एंड टाइड और एम्परर रॉड्रिक और फिर आयरिश गोल्ड 10 नंबर जो लास्ट टाइम ठीक भागा था, लेकिन नीचे के क्लास में अभी ज़रा क्लास ऊपर हो गया है और 49.5 किलोस पे जा रहा है, तो उसका एडवांटेज उसको ज़रूर रहेगा। तो ये मैं पैडक में देख के एम्परर रॉड्रिक नहीं तो टाइम एंड टाइड पे अगर प्लेस में भाव मिले तो नीचे वाला घोड़ा। 5वीं रेस पे चलते हिंदू ट्रॉफी है। उसमें 2 नंबर कन्या राशि, उसकी पहली मॉक रेस बहुत बढ़िया थी, पूरी दुनिया उसके पीछे भागी, मैं भी भागा, लेकिन बड़ा ग्रीन भागा, यानी कि टोटल फिट नहीं था, मालूम नहीं था क्या हो रहा है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। वही टाइम पे मुझे दिमाग में आता है कि ब्लिंकर पहना है तो अच्छा होता। अभी आज ब्लिंकर पहना है और चिक्कू चला रहा है श्रीनाथ, और ज़रा घोड़े को स्ट्रांग जॉकी चाहिए, तो श्रीनाथ तो स्ट्रांग जॉकी है ही। और उसमें दूसरा घोड़ा है लिटोरियो, कलकत्ता का घोड़ा है, पेशी के पास आया है, रॉड्रिगो कॉर्नर का बच्चा है। रॉड्रिगो कॉर्नर सॉफ्ट गोइंग आज होगी, सॉफ्ट गोइंग में ठीक ठाक भागते, तो PS चौहान चला रहा है। ये विजय सिंह के पास था घोड़ा, अभी इधर आ गया है। उसके भी काम काफ़ी बढ़िया प्रिपेयर किया है, लेकिन पूना का ट्रैक पे रन नहीं, तो पूना के ट्रैक की खासियत है, रन नहीं होता तो नहीं जीतते। बाकी सब घोड़े हैं वो अभी तक फिट नहीं लगते काम के हिसाब से, तो रेस ये दोनों में होनी चाहिए, कन्या राशि और लिथोरी। और एक गॉडेस ऑफ डॉन है अल्ताफ का, बड़ी लाइट प्रेम फिली है, काम में और ड्रॉ बहुत ख़राब है 11 नंबर का। ये तीनों में शायद कुछ हो सकता। नेक्स्ट रेस में चलते हैं हैंडीकैप और क्लास 5, अगर वापस क्लास 5, ये क्लास 5 की रेस है, आप छोड़ दोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो प्लेस खेलना। उसमें ये जयदेव मोदी के 2 घोड़ा है, लॉर्ड मर्फी और बॉम्बर लास्ट टाइम भाव आसमानी सुल्तानी हो गया, घोड़ा भी पीछे भागा आगे भागने के बदले। लॉर्ड मर्फी भी उसका ही है और बॉम्बर भी उसका। तो बैटिंग होगी, जयदेव साहब बड़े बड़े लंबे पैसे खेलते, तो बैटिंग ज़रूर देखना। प्रिंस एगोर नरेंद्र लगड़ का घोड़ा हैट्रिक पे जा रहा है, तो वो कुछ कर पा सके ये इसकी जोड़ी को उड़ाने के लिए। सॉरी, बॉम्बर का ऑनर मैंने गलती कर दी, और राजेश मोंगा है सुंदर जी के पास। तो ये तीनों 5B की रेस है। तो लास्ट रेस पे चलते, लास्ट रेस अगेन वापस नो विप की रेस है। तो वॉल्शी पे मैंने काफ़ी पैसे बनाए प्लेस खेल के। अभी 62 किलो पे आज है, और 1200 मीटर, वो 1000 मीटर होता तो कॉन्फिडेंस थोड़ा होता। 1200 कभी जीता नहीं, लेकिन जो फॉर्म में है तो प्लेस आप देख सकते हो। एडमास 4 नंबर, वो भी काफ़ी 2 बार अच्छी रेस भाग के जीता है। और अटेंड ट्रेवर साहब का घोड़ा है, नजाक बेजन का, लास्ट टाइम भी बहुत पैसे लगे, बहुत बुरा भागा था, का तो ट्रेवर के दिमाग में कुछ उसका ही एजेंडा था, उसको भी काफ़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गए थे, लेकिन उसका कोट है ना, उसकी जो चमड़ी वो ड्राई, नजाक के काफ़ी घोड़े की ड्राई कोटेड, तो ड्राई कोटेड में नहीं खेलता, तो मैं उसको बराबर ध्यान से देखूंगा पैडक में, अगर ड्राई कोटेड है तो मैं दूर। बाकी उसका एक उसके पहले का रन बहुत बढ़िया था एनेबलर के साथ, एनेबलर बहुत बढ़िया जीता, उसके बाद वो रन जो प्रोड्यूस करे तो अटेंड जीत सकता है, नहीं तो फिर ये अपना लगड़ के 2 घोड़े नॉर्दर्न सिंगर और एडमास मलेश का। तो भाइयों रेस तो ज़रा कंपेटिटिव दिखती है, पेशी के 2 घोड़े पसंद है, एम्परर रॉड्रिक और वो, तो वो हिसाब से खेलना। पुणे के बारिश तो बंद हुई थी, लेकिन कल बहुत बारिश थी, तो गोइंग सॉफ्ट होगा। बहुत धन्यवाद आपको देखने के, और मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।